दोस्तों पासपोर्ट जो है वो एक सुविधा है जो कि जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो आपको एक नागरिक के रूप में वहां पर दर्जा देता है किसी एक विशिष्ट देश के। और किसी भी देश में आपको बिना वीजा के जाने की जो सुविधा है अर्थात वीजा ऑन अराइवल की जो सुविधा मिलती है उसी के आधार पर पासपोर्ट को ताकतवर माना जाता है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो ये बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। तो आइए इस पर बात करते हैं 2025 में हमारी क्या रैंक रही। तो भारत ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बड़ी छलांग लगाते हुए 85वें स्थान से खुद को 77वें स्थान पर पहुंचा दिया है। दुनिया के 59 देशों में हम गंतव्य पर वीजा फ्री एंट्री हमारे पासपोर्ट को मिलती है। मतलब अगर कोई भारतीय पासपोर्ट लेकर के यहाँ से जाए तो उसको पहले से वीजा नहीं होना चाहिए बल्कि वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उसको वहां पर मिल जाती है। मतलब बिना वीजा के भी वो वहां पर जा सकता है। वीजा दरअसल एक तरह से अनुमति पत्र है किसी देश में घुसने का, जबकि पासपोर्ट एक तरह का ऐसा दस्तावेज है जो आपकी नागरिकता को पुख्ता करता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है क्योंकि यहाँ के नागरिक दुनिया के 227 गंतव्यों में से 193 में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे खराब है क्योंकि केवल 25 देशों के जो है गंतव्यों पर ही उसकी वीजा फ्री पहुंच यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है और समझना है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के लोगों पर विश्वास बने पूरे विश्व का और ज्यादा से ज्यादा देशों से हमें वीजा फ्री अराइवल यहाँ पर मिल सके। एक और इंडेक्स और रिपोर्ट के बारे में हम बात यहाँ पर कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स। तो पर्यटन को लेकर के हमेशा सेफ्टी या सुरक्षित होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में एक यूरोपीय देश है अंडोरा, इसको इस साल दुनिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। आप में से कहीं तो ये सोच रहे होंगे कि सर अंडोरा हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना। दरअसल आपके यूरोप के दो देश हैं बहुत महत्वपूर्ण जो बहुत लंबे समय तक आपस में लड़ते भी रहे। एक है इसमें से फ्रांस, ठीक है, और दूसरा है स्पेन, ठीक है। तो फ्रांस और स्पेन दोनों जो है, इन दोनों देशों के बीच में इनकी बॉर्डर पर जो है एक देश स्थित है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम है अंडोरा। तो ये अंडोरा जो देश है, इस अंडोरा देश की लोकेशन कहां पर है, फ्रांस और स्पेन के बीच में जो पायरेनीज पर्वतमाला है उस पायरेनीज पर्वतमाला में ये बसा हुआ है। और यही इसी देश को सबसे सुरक्षित देश यहाँ पर घोषित किया गया है। इस सूचकांक में कुल 147 देशों को शामिल किया गया है। भारत की बात करें तो भारत इस सूची में 55.7 के स्कोर के साथ में 66वें स्थान पर है। अमेरिका 89वें और ब्रिटेन 87वें। तो देखो अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज्यादा सुरक्षित देश भारत को माना गया है। तो ये निश्चित रूप से भारत में पिछले कुछ समय से सुरक्षा को लेकर के जो प्रयास किए गए उनको दर्शाता है। हालांकि हमारे पड़ोसी देशों में चीन 15वें नंबर पर है, श्रीलंका 59वें नंबर पे, पाकिस्तान 65वें, हमसे भी बेहतर इसको रैंक दी गई है, और बांग्लादेश 126वें स्थान पर इस रैंकिंग में रहा है। तो ये है हमारी कुछ रैंकिंग्स जिन पर मैंने आप सभी से बातें की है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में तो मेरे पास इतना ही था। बाकी आप अगर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का एक कोर्स हमारा कंप्लीट चल रहा है आरएस जंक्शन ऐप पर। तो रिकॉर्डेड इस कोर्स के माध्यम से आप पूरी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरएस मुख्य परीक्षा की तरफ आप फोकस्ड है और उसमें बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो भी आप सभी को अवेलेबल है आरएस जंक्शन ऐप पर। तो ऐप पर जाकर के और आप वहां से इसे ज्वाइन करके और अपनी आगामी परीक्षा की जो तैयारी है उसकी एक नई शुरुआत कर सकते हैं और बेहतर कंसेप्ट समझते हुए आप जो है अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं। थैंक यू।